Hello everyone, welcome to the online platform of SAITD MS चौहान वीडियो सॉल्यूशन सीरीज़ में MS चौहान सर की बुक एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर जेई वाली बुक का IUPAC नेमिंग वाला चैप्टर सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 91, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड दे रखा है तो नंबरिंग कैसे हो जाएगी। 1 नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। अब फोर्थ पोजीशन के ऊपर यहाँ पर ब्रोमो है, 2 पोजीशन के ऊपर यहाँ पर क्लोरो है और बेंजीन के साथ में हमारा एल्डिहाइड लगा हुआ है। उसके लिए हम क्या लिख सकते होते हैं डायरेक्टली, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड कंप्लीट नेम हो गया इसका 4 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 में हमारे को कीटोन फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, बट इस केस में हम बेंजीन को एज ए पेरेंट कार्बन चेन नहीं लेते कीटोन के केस में। तो इस केस में हमारी नंबरिंग कैसे हो जाएगी, हम एल्काइल वाले पार्ट को पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे और हमारा बेंजीन यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। तो हम नंबरिंग कैसे करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका नेम कैसे हो जाएगा इस क्वेश्चन में, 1 के ऊपर हो जाएगा फेनिल, 1 के ऊपर हो जाएगा फेनिल और 5 कार्बन की चेन थी उसके लिए हो जाएगा पेंटेन। और फर्स्ट पोजीशन के ऊपर हमारा कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप आया हुआ है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 ओन। कंप्लीट नेम हो जाएगा 1 फेनिल पेंटेन 1 ओन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 पिछले क्वेश्चन के काफ़ी सिमिलर है, बस यहाँ पर इन्होंने एक ब्रोमीन एक्स्ट्रा लगा दिया है ये वाला। तो नंबरिंग भी वैसे ही हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर हमारे पास जो फेनिल लगा हुआ है उसके ऊपर भी एक ब्रोमीन लगा हुआ है। तो इतने ग्रुप के लिए जो हम नंबरिंग करेंगे बेंजीन के साथ में जो ब्रोमीन लगा हुआ है इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो अलग से इसकी नेमिंग कर लेते हैं। अलग से इसकी नेमिंग करेंगे तो कैसे हो जाएगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ठीक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 पोजीशन के ऊपर हमारे पास क्या आया है, 1 पोजीशन के ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1 पोजीशन के ऊपर हमारे पास आया जाएगा 3 ब्रोमो फेनिल हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में हम ऐसे ही कि हमारी पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन की थी, यहाँ पर 6 कार्बन की थी, उसके लिए हो जाएगा हेक्सेन। और 1 पोजीशन के ऊपर ही ओन आया हुआ है तो हो जाएगा 1 के ऊपर हो जाएगा ओन। कंप्लीट नेम हो जाएगा इसका 1 के ऊपर 3 ब्रोमोफेनिल हेक्सेन 1 ओन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 पिछले वाले क्वेश्चन के ही काफ़ी कुछ सिमिलर है, तो नंबरिंग वैसे ही हो जाएगी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो फोर्थ पोजीशन के ऊपर यहाँ पर एक ब्रोमीन आया हुआ है, उसके लिए हम क्या लिख देंगे, 4 के ऊपर हो जाएगा ब्रोमो। कैसे हो जाएगा, 4 के ऊपर मैंने लिख दिया सबसे पहले ब्रोमो। और अब जो ये वाला ग्रुप है इसके लिए हम अलग से कैसे नेम लिखेंगे, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर ही है ये सब्स्टिट्यूएंट एज ए काम कर रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हम कैसे लिखेंगे 1 के ऊपर एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा 1 के ऊपर क्या लगा हुआ है, इसकी अलग से नंबरिंग करेंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे 3 ब्रोमो 4 क्लोरो फेनिल। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये मैंने इस वाले ग्रुप के लिए लिख दिया है सब कुछ, ठीक है। अब इसके बाद में हमारी पेरेंट कार्बन चेन थी 5 कार्बन की, उसके लिए हो जाएगा पेंटेन और कीटोन का सफिक्स नेम हो जाएगा 1 के ऊपर ओन, ठीक है। कंप्लीट नेम हो गया 4 ब्रोमो, जो कि मैंने इस वाले ब्रोमीन के लिए लिखा है स्टार्टिंग में, और ब्रोमो इससे पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकली तो इसलिए मैंने उसको आगे लिखा है। कंप्लीट नेम हो गया है 4 ब्रोमो, 1 के ऊपर ये सारा ग्रुप, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो फेनिल पेंटेन 1 ओन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग कैसे हो जाएगी, नंबरिंग हो जाएगी 1 2, ठीक है। और इस वाले ग्रुप के लिए जो हम नेम लिखेंगे उसके लिए अलग से हम नंबरिंग कैसे करेंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। मैंने ब्रोमीन की साइड से नंबरिंग करी है क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली हमारे को ब्रोमीन को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, तो इस साइड से नंबरिंग करी है मैंने ब्रोमीन की साइड से। तो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट पोजीशन के ऊपर हम लिखेंगे 3 के ऊपर आ रहा है ब्रोमो, 5 के ऊपर आ रहा है क्लोरो और फिर फेनिल, ठीक है। और अब इसके बाद में हमारी जो पेरेंट कार्बन चेन थी, सॉरी एक ये क्लोरीन भी लगा हुआ है, इसके लिए भी हमारे को लिखना पड़ेगा। तो ये सेकंड पोजीशन के ऊपर है तो इसके लिए हो जाएगा क्लोरो। 2 कार्बन की पेरेंट चेन थी उसके लिए हो जाएगा इथेन,
और कीटोन का सफिक्स नेम हो जाएगा 1 के ऊपर हो जाएगा ओन। ठीक है, कंप्लीट नेम बोल देता हूँ मैं। 1 के ऊपर 3 ब्रोमो 5 क्लोरोफेनिल 2 क्लोरो इथेन 1 ओन। ओके। क्वेश्चन नंबर 96, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और नेमिंग हमारी कौन सी हो जाएगी, ये 2 कार्बन की हमारी पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा जो ये नीचे वाला इतना बड़ा ग्रुप बच गया है, इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए अलग से नंबरिंग करते हैं कि इसको सब्स्टिट्यूएंट में कैसे लिख के दिखाएंगे। उसके लिए हो जाएगा वही 1 डैश 2 डैश 3 डैश करके, आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने अलग से डैश करके नंबरिंग लिखता हूँ मैं इसकी बार बार। तो थर्ड पोजीशन के ऊपर यहाँ पर क्या आया हुआ है, थर्ड पोजीशन के ऊपर आया हुआ है नाइट्रो। ठीक है, और फिर फेनिल। ठीक है, और ये वाली पूरी की पूरी पोजीशन हमारी कहाँ पे लगी हुई है, फर्स्ट कार्बन के ऊपर लगी हुई है। ठीक है, और इसके बाद में हमारी पेरेंट कार्बन चेन थी 2 कार्बन की, उसके लिए हो जाएगा इथेन, इथेन एक सेकेंड, इथेन, और 1 के ऊपर हो जाएगा हमारा ओन। कंप्लीट नेम इस केस में कैसे हो जाएगा, 1 के ऊपर 3 नाइट्रोफेनिल इथेन नोन। ओके। क्वेश्चन नंबर 97 सोल्व करते हैं। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप एसिड दे रखा है, तो नंबरिंग कैसे हो जाएगी, नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप आया, फोर्थ पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप आया है, तो नेम कैसे हो जाएगा 2,4 डाई नाइट्रो हो जाएगा, और बेंजीन इनके साथ में हमारा COH ग्रुप लगा हुआ है, इसके लिए हम डायरेक्ट बेंजोइक एसिड लिख सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा 2,4 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, हमारे को प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप यहाँ पर एस्टर दे रखा है और एस्टर रिंग के साथ में लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम एस्टर के लिए स्पेशल सफिक्स वाला नेम यूज़ करेंगे। तो इसका नेम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ओ के साथ में जो एल्काइल वाला ग्रुप लगा होता है उसके लिए उसको लिखते होते हैं। तो सबसे पहले तो मैथिल आ जाएगा, और इसके बाद में हमारे पास पेरेंट कार्बन चेन क्या दे रखी है, साइक्लोहेक्सेन दे रखा है यहाँ पर, साइक्लोहेक्सेन। और एस्टर के लिए हम स्पेशल सफिक्स हमारा क्या होता है, वो होता है कार्बोक्सिलेट। ठीक है, तो कंप्लीट नेम हो जाएगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। क्वेश्चन नंबर 99 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में हमारे पास अमाइड एज ए फंक्शनल ग्रुप दे रखा है इन्होंने, और इनके साथ में लगा हुआ है, इसलिए हम इसका स्पेशल सफिक्स नेम यूज़ करेंगे। और पेरेंट कार्बन चेन में हमारे पास क्या है कि एक 5 मेंबर रिंग है और उसके साथ में एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसकी हम नंबरिंग कर देते हैं। कैसे हो जाएगी 1 2। ठीक है, तो नेम कैसे लिखेंगे, 2 के ऊपर हो जाएगा हमारा मिथाइल, और 5 मेंबर रिंग है उसके लिए हो जाएगा साइक्लो पेंटेन, और अमाइड के लिए हमारा जो स्पेशल सफिक्स नेम होता है वो क्या होता है, कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। ठीक है, तो कंप्लीट नेम हो जाएगा 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड। ओके। क्वेश्चन नंबर 100 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 भी पिछले क्वेश्चन के काफ़ी सिमिलर है, तो इसके अंदर हम हमारी पेरेंट कार्बन चेन कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी 6 मेंबर रिंग और उसके ऊपर एक ब्रोमीन लगा हुआ है, और साथ में जो एस्टर लगा होता है, जब भी अब हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं कि जब भी हमारा रिंग के साथ या बेंजीन रिंग के साथ में हमारा कोई फंक्शन ग्रुप लगा होता है तो उस केस में हम स्पेशल सफिक्स यूज़ करते होते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेम कैसे हो जाएगा, इसकी नंबरिंग कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगी 1 2, तो क्या हो जाएगा 2 के ऊपर ब्रोमो हो जाएगा। ठीक है, और 6 मेंबर की रिंग है उसके लिए हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, और लास्ट में एस्टर के लिए हम यहाँ पर कौन सा सफिक्स यूज़ करेंगे, स्पेशल सफिक्स यूज़ करेंगे। एस्टर के लिए क्या होता है, कार्बोक्सिलेट। और इस क्वेश्चन में एक चीज़ रह गई है, एस्टर का नेम हम जब भी लिखते हैं तो ऑक्सीजन के साथ में जो ये एल्काइल वाला पार्ट होते हैं इसको हम सबसे पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर हमारे को स्टार्टिंग में मिथाइल भी लिखना चाहिए था। कंप्लीट नेम इसका हो जाएगा मिथाइल, और फिर 2 पोजीशन के ऊपर हो जाएगा ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, और फिर लास्ट में स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलेट। ओके। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।